तो आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, एक ऐसी सरकार चल रही है जो भेदभाव की बुनियाद पे काम कर रही है। बीजेपी बिल्कुल मतलब अनबीटेबल हो गई है, वो कहीं हार ही नहीं रही है, पूरा वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं और तो भैया आप घोटाला कीजिए तो जीतते जाएंगे हर चुनाव। यूपी में जो यादव समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके घर में 6 वोट है, 1 फॉर्म जा रहा है, 2 फॉर्म जा रहा है SIR का। हर चुनाव को आप फेयर नहीं मानते हैं? 100% घोटाले का चुनाव है, कैसे? 99 नहीं। जब प्रधानमंत्री गाना गा रहे थे कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, एक पूरे यादव समाज को बदनाम करने पे उतर आए वोट के लिए वो। तो किसी बाबा के फरमान से ये देश नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। हम कहेंगे सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दीजिए, वहां का मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा। आप अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं आप, कैबिनेट में हम भी ले लेंगे आपको। ओवैसी सेक्युलर दलों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अपने बिहार चुनाव को लेकर तो भविष्यवाणी कर दी थी, यूपी का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, साल भर ही रह गए हैं। हाँ, यूपी का चुनाव भी मैं तो कह रहा हूँ कि SIR रुकवाना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा निकाल रही है, जो कि अयोध्या से प्रयागराज तक जारी है। तो यात्रा का आज 8वां दिन है। हमारे साथ सांसद संजय सिंह जी हैं। सरयू से संगम तक यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जब हम अयोध्या की बात करते हैं, सरयू की बात करते हैं, तो राम राज्य की बात करते हैं। और राम राज्य की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी की थी। तो जब राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य का मतलब है समान दृष्टि से सबके साथ न्याय। शबरी के जूठे बैर खाए भगवान श्री राम ने, पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास उठाया, मित्र की भी मर्यादा का पालन किया और शत्रु की भी मर्यादा का पालन किया। तो आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, एक ऐसी सरकार चल रही है जो भेदभाव की बुनियाद पर काम कर रही है। वो दलितों के खिलाफ नफरत फैलाने में लगी हुई है, पिछड़ों के खिलाफ नफरत फैलाने में लगी हुई है, मुसलमानों को दिन रात टारगेट करने में लगी हुई है। क्या इससे समाज बनेगा? क्या इससे उत्तर प्रदेश बनेगा? क्या सवाल ये है। और अगर उत्तर प्रदेश की हालत आप इस वक्त देखिए, हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है रायबरेली में। सोनभद्र में एक दलित के सिर पे पेशाब करता हुआ दृश्य हम लोग देखते हैं। CRPF के जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। एक पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है मंदिर में। एक कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है, पेशाब पिलाई जाती है। ये हो रहा है। लेकिन और आरक्षण में घोटाला, जो संवैधानिक अधिकार है, शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण मारा गया उत्तर प्रदेश के अंदर। लखीमपुर खीरी के कोऑपरेटिव बैंक में आरक्षण मारा गया। बांदा विश्वविद्यालय के नौकरी में आरक्षण मारा गया। हर चीज का पेपर लीक हो जाता है। तो इसलिए जो सामाजिक भेदभाव बढ़ा हुआ है, नफरत की बुनियाद पे, तो एक घर आगे नहीं बढ़ सकता, गांव आगे नहीं बढ़ सकता, राज्य और देश तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये यात्रा उसके खिलाफ है कि नफरत की राजनीति आप मत कीजिए, इससे देश का और उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। ये यात्रा रोजगार के सवाल पे भी है। आज युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान बेरोजगारी से परेशान है, महिलाएं बेरोजगारी से परेशान है, मजदूर बेरोजगारी से परेशान है, बुनकर समाज के लोगों का व्यापार बर्बाद हो गया, छोटे व्यापारियों का व्यापार बर्बाद हो गया, रेडी वालों की दुकान पे रोज बुलडोजर चलाया जाता है। इन सवालों पे बात ही नहीं हो रहा है। क्या है, बस झूठे एक राष्ट्रवाद का ढोंग करके आप लोगों को भ्रमित करते रहिए, यही राजनीति चल रही है। आप आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव है, सामाजिक न्याय नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक संत मुख्यमंत्री है, संत तो भेदभाव करता नहीं है। देखिए, संत मुख्यमंत्री तो दिन रात नफरत का जहर घोलने का काम करते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भाषा का इस्तेमाल, दूसरे लोगों के खिलाफ, वो तो भगवान बजरंग बली की भी जात बता देते हैं। ऐसे संत हैं। उनको तो आदिवासी बता दिया था ना उन्होंने, दलित बता दिया था, आदिवासी बता दिया था, जो चाहते बता देते हैं।
तो इसलिए देखिए, कथनी और करनी, संत अगर आप हैं, योगी हैं, तो आपके काम में भी वो चीजें दिखनी चाहिए। डंका तो फिर आप भेदभाव क्यों करते हैं? आप एक राज्य के मुखिया हैं, अभिभावक हैं आप सबके, आप अपने ही नागरिकों, अपने ही प्रजा के साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन उनकी लोकप्रियता देखिए, जहाँ जाते हैं जिता देते हैं। बिहार में गए, वो कह रहे हैं कि बिहार में भी नहीं जिता दिया। देखिए, ऐसा है कि उन्माद की राजनीति का एक दौर होता है। तो उन्माद की राजनीति के चक्कर में कई बार एक बड़ा वर्ग फंस जाता है। जब उसको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग जल्दी समझ जाए। देर करने से फायदा नहीं है, और इससे नुकसान बहुत ज्यादा है। मतलब जो ये राजनीति नफरत की चल रही है, इससे नुकसान बहुत है। आप भी समझाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आपके पास उतने टूल्स नहीं है जिन्हें समझाने के लिए, जितने टूल्स बीजेपी के पास हैं, मीडिया और शासन प्रशासन तमाम तो चीजें। जिन लोगों ने देश के लिए काम किया, उनके पास हमेशा टूल्स नहीं थे। चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, चाहे कांसीराम जी रहे हों, चाहे हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में लड़ने वाले हमारे वीर सपूत रहे हों, उनके पास बहुत संसाधन नहीं थे। जज्बा था काम करने का, उसी जज्बे से हम लोग भी आगे। जब हम लोगों ने भी अपनी शुरुआत की थी तो आज जितने संसाधन है उतने भी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि काम अपना करते रहना चाहिए, तभी लोग आपके साथ जुड़ते हैं। बीजेपी बिल्कुल मतलब अनबीटेबल हो गई है, वो कहीं हार ही नहीं रही है, पूरा वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। और तो भैया आप घोटाला कीजिए तो जीतते जाएंगे हर चुनाव। भाई आप बताइए, एसआईआर के जरिए इतना बड़ा घोटाला हुआ बिहार में, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। एक एक विधानसभा में 60-60 हजार वोट कट गए। अब तो हो गया चुनाव ना, पुरानी लिस्ट से नई लिस्ट का मिलान कर लीजिए। जो 60 हजार वोट कटे हैं वो किसके हैं? यादव के हैं, मुसलमान के हैं, पिछड़। अरे बांग्लादेशी आपको पता है कितने मिले? विदेशी नागरिक कितने मिले? आज तक चुनाव आयोग ने आंकड़ा नहीं बताया। 315 विदेशी नागरिक मिले, इसीलिए नहीं बोल रहे। 78 मुसलमान थे उसमें, बाकी सब नेपाल के हिंदू थे, इसीलिए नहीं बोल रहे। और मैंने तो 3 महीने पहले कह दिया था कि अगर बिहार में एसआईआर हुआ तो 100 बार मेरी बात चला लीजिएगा। जीत का प्रमाण पत्र अज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के घर पहुंचा दिया, इन शब्दों में मैंने बोला था। और एसआईआर हुआ, वहां देखिए क्या हुआ। तो यूपी में भी ऐसा 60, तो यूपी में भी 2 करोड़ वोट कटेगा। यूपी में जो यादव समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके घर में 6 वोट है, 1 फॉर्म जा रहा है, 2 फॉर्म जा रहा है एसआईआर का। उत्तर प्रदेश के अंदर, अच्छा एसआईआर का फॉर्म देखा है आपने? मेरे पास उसकी कॉपी है। इतनी डिटेल मांगे हैं कि उसको बहुत पढ़ा लिखा समझदार आदमी भी नहीं भर सकता है। 2003 का रिकॉर्ड लेके आइए, कहाँ से लाएगा आदमी? कहाँ से लाएगा? आपने जो बात कही थी बिहार के संदर्भ में कि एसआईआर हुआ तो बीजेपी बिना लड़े जीती है, तो यही बात आप यूपी के संदर्भ में भी कहेंगे? यूपी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध करना होगा उतर के सबको, अगर यूपी के चुनाव को बचाना चाहते हैं। वरना तो 2 रास्ते हैं, एक सड़क का है, एक चुनाव का है। तो सड़क वाले रास्ते पे हम लोग काम कर ही रहे हैं, लड़ते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लोगों को अगर लगता है कि चुनाव की राजनीति में सफाई से, ईमानदारी से चुनाव संपन्न हो, तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। एसआईआर अगर हुआ और वोट कटे तो फिर आप जान लीजिए चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। बिहार चुनाव को आप फेयर नहीं मानते हैं? 100% घोटाले का चुनाव है। कैसे? 99 नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, जिन विधानसभाओं में, क्या एक विधानसभा में 60 हजार वोट गड़बड़ हो सकते हैं? आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, सोच के बताइए आप। 55 हजार 54 हजार वोट गड़बड़ हो सकते हैं। और उसी वोटर लिस्ट से, जिसमें 7 करोड़ 80 लाख वोटर थे, लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। और इतनी ही जल्दी आप कह रहे हैं कि नहीं हम एसआईआर कराएंगे। और आपने बीएलएस को आज कहते हैं ना, अरे भाई विरोध क्यों नहीं किया? आपने लिस्ट ही नहीं दी। आपने जो संशोधन किया उसकी लिस्ट आपने बीएलएस को, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स को दिया ही नहीं, तो कैसे संशोधन कराएगा? लेकिन वो तो अगर महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए डालें और
जो प्रचार, ठीक है, उसका भी असर रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव जीतते नहीं, उससे कभी नहीं जीतते। उसका असर होता, 2-4-5% वोट बढ़ते, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा माहौल नहीं था बिहार में कि 206 सीटें एनडीए के खाते में चली जाए। जब प्रधानमंत्री गाना गा रहे थे कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, एक पूरे यादव समाज को बदनाम करने पे उतर आए हैं वोट के लिए वो। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री कट्टा की भाषा बोलते हैं, मुजरा की भाषा बोलते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की भाषा बोलते हैं, कपड़े देख के लोगों को पहचान लेंगे ऐसी भाषा बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री तो मतलब देश को बट्टा लगा के कट्टा कट्टा कर रहे हैं, उनका यही काम है। वो मतलब देश को कितना भी नुकसान पहुंच जाए उसके लिए तैयार है, चुनाव जीतना चाहिए उनको बस। आप इधर यात्रा निकाल रहे हैं, एक और यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, धीरेन्द्र शास्त्री निकले हुए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदू राष्ट्र का तो सवाल ही गैर संवैधानिक है। भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, उसमें लिखा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये 144 करोड़ लोगों का देश है, तो किसी बाबा के फरमान से ये देश नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। क्या लगता है वो यात्रा तो आप हिंदू राष्ट्र की वो मांग कर रहे हैं बाबा जी। इस देश में बड़ा वर्ग है जो कहेगा बौद्ध राष्ट्र बना जिया जाए, जिसका जीवन भर हमेशा जब तक वो राष्ट्र रहेगा बौद्ध राष्ट्र, उसमें दलित राष्ट्रपति होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा। उनकी यात्रा में तो कोई कहेगा बिरसा मुंडा राष्ट्र बना दिया जाए, जिसमें सिर्फ हमेशा वहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आदिवासी होगा। कोई कहेगा तमिल राष्ट्र बना दिया जाए, जिसमें तमिल ही प्रधानमंत्री होगा, तमिल ही राष्ट्रपति होगा। कोई कहेगा कन्नड़ राष्ट्र बना दिया जाए, कन्नड़ भाषा का जानने वाला व्यक्ति ही वहाँ का रहने वाला ही वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा। तेलुगु राष्ट्र बनाने की कोई बात करेगा? इसका कोई अंत है? हम कहेंगे सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दीजिए, वहाँ का मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा। आप अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं आप, कैबिनेट में हम भी ले लेंगे आपको। तो इसका कोई अंत है? कोई कहेगा प्रतापगढ़ राष्ट्र बना दो, कोई कहेगा अमेठी राष्ट्र बना दो। ऐसे थोड़ी चलता है देश। लेकिन प्लाटिंग कर रहे हैं हम, अब हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, हम प्लाटिंग कर रहे हैं, अब हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे भैया, प्लाटिंग का धंधा कर रहे हैं आप, प्लाटिंग करिए, पैसा कमाइए। लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनके यात्रा में, वो सब संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप मोदी से पूछे ना, जिस संविधान पे उन्होंने शपथ ली है हाथ रखे, उसमें लिखा है क्या हिंदू राष्ट्र? कल को सिख कहेंगे सिख राष्ट्र दे दीजिए। बताइए आप, इस देश के दलित क्यों नहीं कहेंगे कि बौद्ध राष्ट्र हमें दीजिए, जहां पे सिर्फ दलित प्रधानमंत्री, दलित राष्ट्रपति होगा? अभी कोई मुस्लिम अगर इस्लामिक राष्ट्र की मांग कर ले तो क्या होगा? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जब इतना ये एंटी, आप कह रहे हैं एंटी नेशनल है? बीजेपी उनके पीछे है। बीजेपी तो चोर पार्टी है ना, चोरों की तरह पीछे से छिप के वार करते हैं लोग। वो जानते हैं कि इस मुद्दे पे सामने आके नहीं बोल सकते। अमित शाह से एक बार एक टीवी चैनल ने सवाल पूछा था, उसने कहा नहीं, हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानता है, उसने शपथ लिया है संविधान पे, उसमें हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात है नहीं। वहां लिखा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। योगी बात नहीं कर सकते हिंदू राष्ट्र के, क्योंकि उन्होंने संविधान पे शपथ ली है। मोदी बात नहीं कर सकते, संविधान पे शपथ ली है। कोई भी व्यक्ति जो ये आज पद पे है ये बात नहीं कर सकते। तो इन्होंने बाबा निकाल दिया, चलो भैया उसके पीछे नारे लगाओ। अच्छा, आपने देखा होगा, एक पैटर्न देखा होगा, जब बीजेपी के कई मंत्रियों को बिहार में 1,22,000 मिल रहे हैं तो 1,22,000 ही मिलते जा रहे हैं, 1 लाख मिल रहे हैं तो 1 लाख ही मिलते जा रहे हैं। इस तरह का एक पैटर्न निकल के आया कि वोट जो है बिल्कुल एक पैटर्न पे मिले हैं। देखिए, वहाँ वोट चोरी हुई है, कई प्रकार से हुई है, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं अपनी बात से विचलित नहीं होता, जो कहता हूँ उस पर अडिग रहता हूँ। SIR बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा कारण एनडीए की जीत के लिए है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। मुसलमानों और को आज भी तो ओवैसी को इतने वोट कैसे मिल गए? अगर आप कह रहे मुसलमानों के वोट करके तो 5 सीटें जीत गए और कई सीटों पे वो बहुत वोट पाए हैं। तो भैया, मुसलमानों की सीट वो जीत गए तो इससे बीजेपी का कौन सा नुकसान हो गया? आप बीजेपी का नुकसान बताइए ना इससे। 5 सीट ओवैसी साहब जीत गए,
इससे बीजेपी का क्या नुकसान हो गया? फायदा ही होगा उनके जीतने से तो। अरे मैं वही कह रहा हूँ, उनका क्या, बीजेपी का क्या नुकसान हो गया? कोई नुकसान। ओवैसी सेक्युलर दलों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आज की तारीख में अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो बीजेपी अपने आप हारेगी, लोग हराएंगे उसको। इसमें किसी एक पार्टी को जिम्मेदारी देने के बजाय मैं आपको कह रहा हूं, लोग खिलाफ हैं इनके, लेकिन वोट ही नहीं पड़ रहा है तो कैसे रिजल्ट आएगा? आखिरी सवाल, आपने बिहार चुनाव को लेकर तो भविष्यवाणी कर दी थी, यूपी का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, साल भर ही रह गए हैं। हाँ, यूपी का चुनाव भी मैं तो कह रहा हूँ कि एसआईआर रुकवाना चाहिए। यहाँ एसआईआर अगर हुआ, जैसे बंगाल में अभी से ही ममता बनर्जी ने जोर शोर से विरोध शुरू कर दिया, ऐसे यहाँ भी विरोध होना चाहिए। नहीं रुका तो नहीं रुका तो घोटाला होगा। देखिए, तो सांसद संजय सिंह का साफ कहना है कि अगर बिहार की तरह यूपी में भी एसआर जारी रहा, इसको नहीं रोका गया, तो यहाँ पर भी परिणाम कुछ उसी तरह से आएंगे जैसे बिहार में आए हैं। धन्यवाद।